हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। कुछ बीच में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी दोस्तों, जिससे मैं बराबर आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब एवरीथिंग इज ओके। और आप सभी लोगों के सहयोग, आप सभी लोगों के समर्थन से आज ये एग्जामनाथ परिवार जो है वो लगभग 12,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बन गया है। ये सुन करके आपको बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होगी। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। आज मैं लेके आया हूं यूपी आरओ जो री एग्जाम होगा, विलोम शब्द से रिलेटेड कुछ चुनिंदा प्रश्न जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के लिए। क्योंकि ये पुनरावलोकन का समझ लीजिए एक मैंने सार निकाल लिया है, समझ लीजिए उसका पूरा निचोड़ है, जैसा आप थंबनेल में ही देख पा रहे होंगे। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, अग्रज का विलोम है। अग्रज का विलोम शब्द है, अच्छत है, अतुल है, अनुज है या अटल है। तो अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है आपको ये बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें। जब आप कमेंट करते हैं तो खुद को आप परख पाएंगे। जितनी देर आप प्रैक्टिस सेट देखिए, हर एक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिए। बाद में तो उत्तर मैं दे ही रहा हूं। तो चलिए, क्योंकि अगर आपको अपनी जांच करनी है तो इससे बेहतर और कोई दूसरा उपाय दोस्तों नहीं होता है। जो भी सिलेक्टेड पर्संस हैं उनसे पूछिए, वो भी इसी रणनीति से आगे बढ़ते हैं। तो क्यों नहीं आप करते हैं? क्या आप सिलेक्शन नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो वीडियो को देखिए और कमेंट जरूर करिएगा। तो अग्रज का भैया विलोम शब्द क्या होता है? अच्छत होता है, अतुल होता है, अनुज होता है या अटल होता है। तो जो अग्रज का विलोम शब्द है वह होता है आपका अनुज। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। देखिए, जो अच्छत शब्द लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अच्छत शब्द जो है ये छत का क्या है? ये विलोम शब्द है। किसका? छत का विलोम शब्द है। और अतुल जो है ये तुल का है। किसका है? तुल शब्द का है। जबकि अटल जो है ये ढुलमुल, ढुलमुल समझते हैं ना, मतलब किधर भी लुढ़क जाए, ढुलमुल का ये विलोम शब्द है। और अनुज का तो आप जान ही गए, क्योंकि यही प्रश्न था अग्रज। तो देख सकते हैं आप सभी के आंसर्स। इसी तरीके से हर एक प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन बाद में पछताएंगे। बहुत अच्छे प्रश्न आज लेके आया हूं। दूसरा प्रश्न देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा प्रलय। सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? इसका होता है प्रलय। इतना समझ में आया? इसके अलावा जो व्यष्टि वर्ड यहां पे लिखा हुआ है और जो समष्टि वर्ड लिखा हुआ है, भैया ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। समष्टि और व्यष्टि ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या अलगाव। तो जो साहचर्य का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है। तो साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है? भैया अलगाव होता है। अलगाव के अलावा इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप पृथक्करण भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पृथक्करण भी बोल सकते हो। जबकि असहयोग का विलोम शब्द सहयोग होता है और वैमनस्य का जो विलोम शब्द है वह सौमनस्य होता है। क्या होता है? सौमनस्य होता है। असहयोग का विलोम शब्द सहयोग होता है। साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव या पृथक्करण होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट का विलोम शब्द है। भैया विराट का विलोम शब्द क्या है? तो विराट का बृहद है, बृहत है, छोटापन है या क्षुद्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, क्षुद्र। विराट का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो कौन सा सही होगा? क्षुद्र होगा। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। स्पर्श का विलोम शब्द क्या होगा? स्पर्श का विलोम शब्द स्पर्श, अस्पर्श, स्पर्श या अस्पर्श। देखिए वर्तनी को भी ध्यान से देखिएगा। यहां पे जो ऑप्शन डी है, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ये वाला स्पर्श का विलोम शब्द है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमर शब्द का विलोम शब्द क्या है? भैया अमर शब्द का विलोम बताना है। अमर शब्द का विलोम मृतक,
मृत्यु, मरण या मर्त्य। तो भैया अमर शब्द का जो विलोम शब्द है ये क्या होता है? अमर का जो विलोम है वो है मर्त्य। क्या है? मर्त्य है। जबकि मरण जो है यह जीवन का पर्यायवाची है। किसका है? ये जीवन का है। और मृत्यु किसका है? तो भैया मृत्यु जो है ये जन्म का विलोम शब्द है। और मृतक दूसरा शब्द है। अगर मृत लिखा होता तो मृत का जो विलोम शब्द होता है वह जीवित होगा। समझ में आया? यहां पे आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम क्या है? अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपर्युक्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। उक्त का विलोम शब्द आपको बताना है। तो उक्त शब्द का जो विलोम है वो अनुक्त होगा। क्या होगा? अनुक्त होगा। ध्यान रखिएगा, उक्त का विलोम शब्द अनुक्त होगा। जबकि जो देखिए एक शब्द लिखा हुआ है उपर्युक्त, इसका क्या होगा? उपर्युक्त का जो उल्टा होता है वह दोस्तों होता है अधोलिखित। क्या होता है? अधोलिखित। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये सभी प्रश्न पुनरावलोकन से लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न पुनरावलोकन से रिलेटेड हैं। हल्के में लेने का प्रयास मत करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस है रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न आए हैं जो बार बार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, बाद में पछताएंगे। ऐसे वीडियो देखिए, और भी अच्छे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम बताना है आपको। जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आंसर डी, बिल्कुल बहुर्मुखी। मतलब अंतर्मुखी का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वह क्या होता है? बहुर्मुखी होता है। जबकि जो देखिए वाचाल शब्द लिखा है, वाचाल किसका जो है ये विलोम शब्द है? तो ये भैया मूक का है। और अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? ये हो जाएगा आपका बहिर्मुखी। तो समझ में आया? बिल्कुल नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजा शब्द का विलोम लिखिए। अब राजा का भैया विलोम क्या होगा? गरीब होगा, दरिद्र होगा, रंक होगा या भिखारी होगा। तो राजा का जो उल्टा होता है वह रंक होता है। राजा का जो विलोम शब्द होता है वह रंक होता है। जबकि गरीब का विलोम शब्द अमीर होता है। क्या होता है? अमीर होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? धरती, नागलोक, पाताल या समुद्र। तो यहां पे जो राइट आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन सी, पाताल। अब देखिए आकाश शब्द का विलोम, ये जानते हैं प्रश्न कहां आया है? ये है आरओ मेंस 2013 का ये प्रश्न है। आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है। अभी देखिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आकाश शब्द का विलोम कौन सा है? भैया पाताल होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। आकाश का, फिर से देखिए सेम प्रश्न, आकाश का विलोम है गगन, नभ, पाताल, स्वर्ग। ऑप्शंस बदले हुए हैं। ये कहां पे आया है? तो भैया ये पीसीएस, यूपी पीसीएस मेंस 1997 का प्रश्न है। 1997 का प्रश्न है। तो इसी तरीके से दोस्तों रिपीट होता है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं हल्के में लेने का प्रयास मत करिए। अगर आपने PYQ सही से सॉल्व किया है तो आप बहुत आसानी से दोस्तों एग्जाम बीट कर पाते हैं। यही रणनीति होती है, इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं जो हमारे सिलेक्टेड बंदे होते हैं। तो कुछ आप भी करिए ना नया, कुछ आप भी उन्हीं को फॉलो करिए ना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भैया ये करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, मत करिए। सगुण शब्द का विलोम है। सगुण का अवगुण, अवगुण, दुर्गुण या निर्गुण। अब आपको बताना है कि सगुण शब्द का विलोम क्या होगा। तो भैया जो सगुण शब्द का विलोम होगा वो होगा निर्गुण। क्या होगा? निर्गुण होगा। सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होगा। ध्यान रखिएगा कि जो सगुण का विलोम होता है वह दुर्गुण होता है। और जो गुण है, गुण का ये अपोजिट वर्ड होता है अवगुण। गुण का अपोजिट क्या होता है? अवगुण होता है। और दुर्गुण किसका है? भैया दुर्गुण का विलोम दुर्गुण का होता है सद्गुण।
दुर्गुण का सदगुण, गुण का अवगुण और सगुण का निर्गुण। याद रखेंगे ना? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा दोस्तों, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसी तरीके की अगर वीडियो पानी है तो फॉलो कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बिल्कुल करिए भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो। अपशगुन अपशकुन का विलोम शब्द क्या है? असकुन, शकुन, पुण्य या पावन। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल, अपशकुन का जो विलोम शब्द है वह शकुन होता है। अपशकुन का उल्टा क्या होता है भैया? शकुन होता है। क्या होता है? शकुन होता है। और पुण्य का उल्टा क्या होता है? तो भैया पुण्य का उल्टा पाप होता है। याद रहेगा ना? तो यहां पे आंसर आपका कौन सा सही होगा? आंसर बी वाला सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत या अनाश्रित। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा अनावेशित। बिल्कुल, ऑप्शन ए। आवेशित का उल्टा क्या होगा? अनावेशित होगा। और अनावृष्टि का उल्टा क्या होगा? अनावृष्टि का उल्टा क्या होगा? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। अनावृष्टि का उल्टा दृष्टि होता है। अनावृष्टि का विलोम शब्द दृष्टि होता है। और अनाश्रित का क्या होता है? अनाश्रित का होता है आपका आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित होता है। और ये जो अनावेशित लिखा है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो भैया इसका विलोम शब्द होगा आवेशित। ऐसी वीडियो जो है आपको पर डे मिलती है। अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम बताना है आपको। अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। तो भैया अर्जन का विलोम शब्द आपको बताना है। अर्जन का जो विलोम शब्द है वह होता है व्ययन। क्या होता है? व्ययन। देखिए अर्जन, अर्जन शब्द का अपोजिट क्या होता है? व्ययन होता है। जबकि अर्जित का विलोम शब्द क्या होता है? अनर्जित होता है। क्या होता है दोस्तों? अनर्जित होता है। ध्यान रखिएगा, अर्जित का विलोम शब्द अनर्जित होता है। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष होता है। अनर्थ का आपका क्या होता है? अर्थ होता है। देखिए हर एक प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर रहा हूं, एक शब्द नहीं बता रहा हूं। हर प्रश्न का, हर एक ऑप्शंस का मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूं। हर एक प्रश्नों का पोस्टमार्टम दोस्तों करने वाला हूं मैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कथित शब्द का विलोम है। आपको बताना है कथित शब्द का विलोम। कथ्य होगा, अकथ्य होगा, अकथित होगा या कथनीय होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अकथित। जी हां, कथित शब्द का विलोम अकथित होगा। जबकि कथ्य का जो उल्टा होगा वह अकथ्य होगा। देखिए कथ्य और अकथ्य क्या है? ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। और कथनीय का क्या हो जाएगा? तो कथनीय का हो जाएगा अकथनीय। तो देखिए कथनीय का हो गया अकथनीय, कथ्य का हो गया आपका अकथ्य। ठीक है, और अकथ्य का हो गया आपका कथ्य, और अकथित का उल्टा क्या हो गया? कथित हो गया। देख सकते हैं सभी ऑप्शंस का मैं यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। भैया प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? तो भैया सबसे पहले क्या जान ले, प्रच्छन्न होता क्या है? आखिर प्रच्छन्न मतलब क्या होता है? तो प्रच्छन्न का मतलब होता है ढका हुआ। प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न का मतलब होता है दोस्तों ढका हुआ। और प्रच्छन्न का पूछा गया है विलोम शब्द बताइए, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिपन्न। क्योंकि प्रतिपन्न का मतलब होता है अवगत या ज्ञात। क्या होता है? अवगत या ज्ञात होता है। ध्यान रहेगा, प्रच्छन्न का विलोम शब्द प्रतिपन्न होगा। क्योंकि प्रच्छन्न का मतलब होता है ढका हुआ या लपेटा हुआ, और प्रतिपन्न का और अर्थ होता है अवगत या ज्ञात। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? देखिए प्रभावी का विलोम नहीं शब्द बताना है। ध्यान से सुनिए, प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है। अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त या प्रभाव शून्य। तो देखिए अप्रयुक्त जो शब्द लिखा है, अप्रयुक्त शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। बाकी जो और तीन ऑप्शन दिए गए हैं, प्रभावी दिया गया, अप्रभावी दिया गया है, निष्प्रभावी दिया गया है, प्रभाव शून्य दिया गया, ये सभी प्रभावी शब्द के विलोम शब्द हैं। लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है कि प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है, तो अप्रयुक्त आपका नहीं है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चात शब्द का विलोम है। पश्चात का विलोम शब्द बताइए।
परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त्य, पुलस्त्य। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वह होगा पश्चात का जो होगा वह होगा पौरस्त्य। पौरस्त्य जो है ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम बताइए। भैया अश्लील का विलोम बताना है। श्लील, दुश्लील, विश्लील या कुश्लील। बहुत ही कठिन लग रहा होगा, कुछ नहीं कठिन है भैया। अश्लील का विलोम क्या होगा? सलील होगा। क्या होगा? सलील होगा। तो इस तरीके से ये थे कुछ अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द, और ये पुनरावलोकन का निचोड़ सार में चला रहा हूं। ये सीरीज चल रही है, कई सारे प्रश्नों को मैं करवाऊंगा। डेली 20 प्रश्न मैं लेके आऊंगा और इन 20 प्रश्नों का एकदम अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करूंगा। अगर चैनल पे आप नए हो, आज पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जबरदस्त महत्वपूर्ण वीडियोस आपको पर डे मिलती हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।